का क्या उद्देश्य है? मैं बता दूं कि सभी जिला एवं ब्लॉक के सभी नेतृत्व वृंद को जो हम लोग उनके ध्यान को जो हमारे चामुर्ची अंचल के जो राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन का जो ढांचा अभी तक पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे अंचल में जो है अभी तक चामुर्ची अंचल का जो है कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। सामने इलेक्शन है, 1.5 वर्ष हो चुका है, किंतु अभी तक जो है यहाँ अंचल कमेटी गठन नहीं किया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि राजनीतिक कार्यक्रम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी पूर्ण जितने भी कार्यकर्ता थे यहाँ पंचायत मेंबर, हम सभी को जो काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत खुशी की बात हुई थी कि हमने सुना था कि जो आज या कल के बीच में ही जय टोप्पो का चामुर्ची अंचल तृणमूल कांग्रेस का जो अंचल प्रेसिडेंट का नाम घोषणा होने वाली थी। हम में काफ़ी हर्ष उल्लास थी कि जो है जय टोप्पो जो हमारे नियुक्त होंगे अंचल सभापति, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से जो है यहाँ चामुर्ची अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी का जो गठन कर पाएंगे और माँ माटी मानुष के सरकार को जो है और यहाँ के आज का क्या विषय है वस्तु? हाँ, उसी को लेकर जो है मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही खुश थे, किंतु तत्काल में ही जो है आज अभी से जो 1 घंटा पहले हमें जानकारी मिली कि जय टोप्पो को जो है आज या कल में जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और क्या कारण है ये हम लोग नहीं कह पा रहे हैं, किंतु जय टोप्पो यदि हमारे अंचल प्रेसिडेंट उनको नियुक्त नहीं किया जाता है तो हमें बहुत ही दुख के साथ में जो है पार्टी एवं संगठन को जो है से जो दायित्व है उस दायित्व से जो हम लोग मुक्त होना चाहेंगे। यहाँ जो है बारी बारी से हम लोग जो है यहाँ मुक्त होंगे। पहले पंचायत मेंबर एवं मैं खुद स्वयं मैं उप प्रधान का जो है तो जो दायित्व है उनको मैं नियुक्त होना चाहूँगा। साथ ही साथ यहाँ संचालक हैं वे भी जो है अपने दायित्व से जो है मुक्त होना चाहेंगे और साथ ही साथ पंचायत मेंबर भी जो है अपने अपने दायित्व से जो है मुक्त होना चाहेंगे। इसके साथ ही हम लोग किसी कार्यक्रम में जो ट्रेड यूनियन की कुछ शीर्ष नेतृत्व वृंद है एवं और जो भी जो प्रतिनिधि हैं वे सब जो है दायित्व मुक्त होना चाहेंगे। तो क्या इसी आप का लोग आज से पार्टी छोड़ रहे हैं? हम लोग पार्टी अभी तक नहीं छोड़ेंगे। यदि जय टोप्पो जी का जो है अंचल प्रेसिडेंट नहीं किया जाता है तो हम लोग इसी पार्टी में रहकर भी जो हम लोग अपने दायित्व से जो है मुक्त होना चाहेंगे। मतलब जो आप जिस पद पे आप लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान में पंचायत सदस्य है या उप प्रधान है, अपने अपने पद से आप लोग इस्तीफा देंगे? हाँ। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सिर्फ जय टोप्पो को अंचल प्रेसिडेंट बनाना ही मुख्य उद्देश्य है ना और कुछ कारण है? या दल से नाराज है आप लोग? दल से हमारा कोई नाराजगी नहीं है। माँ माटी मानुष का जो संगठन है उसके साथ हमेशा हम लोग लगे रहेंगे, उसके साथ ही रहेंगे, किंतु हम लोग दायित्व हम लोग जस्ट ए वोटर के रूप में जो है रहेंगे। मान लीजिए जय टोप्पो को प्रेसिडेंट नहीं मिला तो क्या आप उसके बाद आप लोग पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी में ही रहेंगे? हम लोग पार्टी में ही रहेंगे, किंतु हम लोग दायित्व से मुक्त रहेंगे। आज कौन कौन लोग पार्टी से मुक्त होना चाह रहे हैं, मतलब दायित्व से मुक्त होना चाह रहे हैं? इसमें से जो सर्वप्रथम मैं हूँ, अनुज भाई हैं, यहाँ अजय उरांव जी हैं, पूनम महतो जी हैं। इसी के क्रम में जो हम लोग एक 2 दिन बाद में जो और भी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। आज कितने पंचायत सदस्य हैं आप लोग? जो अभी यहाँ तक उपस्थित हम लोग 4 हैं। आपको लेकर जी 5 और 1 जो है बीमार है, मतलब 5 लोग हैं। ताकि इससे जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक के जो है जो नेतृत्व है उनका ध्यान जो हम लोग अपने जीपी की ओर जो है आकर्षित करना चाहते हैं कि यहाँ जो भी हो संगठन को जो मजबूत बनाया जाए और सही कदम उठाएं। तो आप लोगों का मेन आज जो है पार्टी के दायित्व से मुक्ति का कारण यही है कि 1.5 वर्षों से आप लोगों को संगठन यहाँ पर अंचल कमेटी नहीं बनाया गया, यही मुख्य उद्देश्य है। हाँ। और पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। साथ ही साथ पार्टी के साथ में जो नाराजगी यही है कि दल का शीर्ष जो नेतृत्व है उनका जो है ध्यान विशेष करके आज मुझको कहना पड़ रहा है कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक सुखराम मुंडा जी
बीजेपी में ज्वाइन किए। बीजेपी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने जिस तरह से पार्टी का ढांचा को जो उन्होंने तैयार किया और जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था, उन्हीं लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाने की संकेत मिल रही है, जिसके कारण से वो लोग बीजेपी में तो सुक्रामंडी से चले गए, मगर उनका संपर्क तो बना हुआ है। इस चीज़ को भी जो है शीर्ष के नेतृत्व जो है नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही तो चामुर्ची अंचल कमेटी का घोषणा किया गया था, जिसमें अंचल प्रेसिडेंट प्रतिमा मीन जी को बनाया गया था। ना वो सब जो है हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो है किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। अच्छा, ऐसे मौखिक रूप से था, वो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? हम लोग भी सुने हैं केवल, और सुनने में तो और बहुत से सुना जा सकता है। जय टोपो का भी तो नाम सुना था, और वैसे तो जय टोपो जी का भी जो है नाम हम लोग सुने थे। आप लोग सभी जय टोपो के समर्थन में हैं? जी हाँ, ये तो 100% ही है। यहाँ के हमारे चामुर्ची अंचल के जो है समूचा अधिक से अधिक पंचायत मेंबर, ट्रेड यूनियन के नेतृत्वबृंद एवं बूथ प्रेसिडेंट पूर्व के सभी हम लोग जय के ही साथ हैं। बावन गोप जी, आप जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली देखिए, हम लोग शुरुआती दौर से तृणमूल कांग्रेस में हैं, ममता दी के आदर्श में हैं और भविष्य में भी उनके आदर्श में हम लोग रहेंगे। उनके कर्मकांडों पर हम लोग प्रेरित होकर उनके साथ में हैं। हमारे जितने भी इस क्षेत्र के जो तृणमूल कार्यकर्ता है, विगत चुनाव में पंचायती जब चुनाव हुए थे उसमें मैं इस क्षेत्र का एक ऑब्जर्वर भी था। उसमें से एक जिला परिषद के कैंडिडेट को हम लोग ने जीत के दिखाया, 2 पंचायत समिति को एवं 15 पंचायत को हम लोगों ने विजय प्राप्त करके यहाँ पर बोर्ड हम लोगों ने गठन किया। एवं साथ ही साथ दल के एक मजबूती स्तर पर हम लोग पहुँचाने में हमारे जितने भी यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सब है, सब लोगों का अहम भूमिका रही है। तो आज क्या नाराजगी है जो प्रेस? नाराजगी देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि विगत दिन में भूतपूर्व तो बोलेंगे, अभी सुक्रा मुंडा जी जब विधायक हमारे तृणमूल कांग्रेस के थे, वो इस क्षेत्र में आके अपने तरह से संगठन को सजाना शुरू किए एवं इस बीच में उनका संगठन चलाना कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस का एक आघात पहुंचाने के बराबर था। एवं हर जगह में वो अपने इच्छा अनुसार किसी को कन्वेनर, किसी को सेक्रेटरी, किसी को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करते थे। विगत 1.5 साल से चामुर्ची अंचल में एक भी सांगठनिक कार्यक्रम नहीं होने के वजह से हम लोगों ने खुद से कर रहा है। कोई अंचल का प्रेसिडेंट न होने की वजह से हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा समस्या होता है। फिर भी हम लोगों ने जैसे नोटबंदी का हुआ एवं आपका NRC के विषय के लेके हुआ एवं कोरोना वायरस के इस काल में हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए यहाँ पर, जिसके तहत में अभी हम लोग को यहाँ पर आगामी दिन में 2021 का बहुत जल्दी भी घोषणा होने वाली है, दिनांक किस तारीख को वोट होगा, उसको लेके हम लोग बहुत चिंतित हैं। एवं इस माहौल में हम लोग भी चाह रहे थे, हमारे इस क्षेत्र के जितने ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता सब हैं एवं पंचायत समिति, पंचायत के मेंबर सब एवं बहुत से ऐसे हैं जो NGO के हैं, वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करते थे। अच्छा, उन लोग भी चाह रहे थे कि जय टोपो का नाम सामने आए। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एक कर्मठ व्यक्ति भी है, दीर्घ दिन से एवं नवान्न में जाके ममता दीदी के साथ में खुद यहाँ से एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक लड़का ममता दीदी के साथ में जाके अपना वार्तालाप वहाँ पर करके आए हैं। इवन वहाँ के शिक्षा मंत्री से लेके एवं कृषि मंत्री के साथ उनका अपना एक देखरेख वो वहाँ से पहुँचा के आए हैं। उनको इस जगह में अंचल का प्रेसिडेंट करने के लिए हमारे जिला के अध्यक्ष एक बार नहीं 4 बार हम लोग को बोले कि उनको हम लोग कर देंगे बोल के। तो विगत दिन ब्लॉक के अध्यक्ष से भी मेरा बातचीत हुआ, तो ब्लॉक के अध्यक्ष बोले कि नहीं मैं कर दूंगा बोल के। लेकिन आज में कहीं कहीं से हम लोग को बात सुनने को मिलता है कि नहीं, उनका नाम अभी नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेट जो ऑर्डर देगा वही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को संगठन किस प्रकार से चलाएंगे? इतना बड़ा एक इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हम लोग
किस प्रकार से नैया को पार करेंगे, अपने कैंडिडेट को किस प्रकार से जिताएंगे। अच्छा बावन गोप जी, जी अभी फिलहाल आपसे कुछ देर पहले यहाँ चमरची ग्राम पंचायत के उप प्रधान धानु मुर्मू और 5 पंचायत सदस्यों ने बोला कि हम अपने पंचायत पद से और उप प्रधान पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जी ठीक है कि नहीं। जय टोपो को अंचल प्रेसिडेंट का उन लोगों ने भी डिमांड किया। जी तो क्या आप लोग भी अपने पद से इस्तीफा देंगे अगर उनको नहीं बनाया जाएगा? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर नहीं है, ये पूरा सामूहिक ही मैटर है। ये जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ होने के नाते हम सबों से परामर्श करने के बाद भी हम लोग कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ममता दी का हाथ को हम लोग कमज़ोर नहीं करेंगे। ममता दी का हाथ को हम लोग सदैव मजबूत करके रखेंगे, यही हम लोग यहाँ पर प्रण करते हैं। हम लोग संदीप छेत्री जी, आपसे पहले आपके चमरची ग्राम पंचायत के धानु मुर्मू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 पंचायत सदस्यों के साथ पद से निवृत्त होने की बात की जय टोपो के अंचल प्रेसिडेंट बनाने को लेकर, और अभी कुछ देर पहले आपका जनरल सेक्रेटरी जलपाईगुड़ी जिला के बामन गोप जी भी जय टोपो के समर्थन में समय आने पर वो भी पद से निवृत्त होने की बात की। तो आपका क्या कहना है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, विशेष करके थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। चमरची ग्राम पंचायत मेरा भी एक होम अंचल है, मैं इसी का रहने वाला हूँ, इसी का वोटर भी हूँ। दलगत भी मैं 4 बार जलपाईगुड़ी जिला का कमेटी 4 बार भंग होकर गठन हुआ, 4 बार मुझे जलपाईगुड़ी जिला का एक साधारण संपादक का पदभार दिया गया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी चुनाव पास में, अभी तक हमारा होम अंचल का सभापति ठीक करने में हमारे जलपाईगुड़ी जिला कमेटी को इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कुछ किया नहीं बा कुछ कहा नहीं, हम लोग ने रिटर्न भी दिया, जाके भी दिया, हमारे सभापति महोदय के साथ में मिल के बैठ के बातचीत भी किए, उन्होंने नाम प्रस्ताव करने के लिए भेजा, हम लोग ने नाम भी प्रस्ताव किया। फिर भी आज शायद आने वाला सप्ताह इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, आज तक हमारा इस बानाहट सांगठनिक ब्लॉक में 3 अंचल, मात्र चामुर्ची नहीं, बिनागुड़ी, सकवाजोड़ा एवं चामुर्ची का कोई कमेटी अभी तक गठन नहीं हुआ है। कमेटी गठन नहीं होने से सबसे बाधा पहुंचता है कि आप किसको आगे रख के दल का काम करेंगे। हम लोग साधारण संपादक है, इससे पहले एनआरसी का जितना भी कार्यक्रम हुआ हम लोग ने किया, आप लोग का जो भी दल का जो भी प्रोग्राम होता है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक सभापति व एक कमेटी होने से वो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग को ईजी होगा। अभी यहाँ पे हमारे ब्लॉक में ब्लॉक कमेटी का सदस्य कौन होता है इसका हमें जानकारी नहीं मिलता है, हमारा अंचल में सभापति कौन होता है इसका जानकारी हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा हमारा पदभार है साधारण सचिव का कि हमारा अपना अंचल का अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बोलता है कि उसमें हम सहभागी नहीं हो पाए। ये एक मतलब अचंभ का परिस्थिति पहुंच गया। हम लोग प्रेस में ये बात नहीं बताना चाहते थे, हम लोग ने सभी जगह पर सभी क्षेत्र पर हम लोग ने अपना बात को पहुंचाया, लिखित रूप से भी पहुंचाया। अभी देखिए, आप लोग को मालूम है पिछले कुछ समय से हमारे अभी बीजेपी में गए हुए विधायक सुखराम मुंडा जी, उस समय उनको सांगठनिक पूरा दायित्व मिला था इस विधानसभा क्षेत्र का। वो यहाँ पे आके रैंडमली मीटिंग करते थे। रैंडमली मतलब अगर मान लीजिए दल का कोई कार्यक्रम हमारे इस अंचल में होता है तो एक साधारण सचिव मैं होने का नाता और कोई भी हो, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि उस अंचल का अंदर में वो हमारा पदभार में उसको इस कार्यक्रम का सूची मिलना चाहिए। हमारा यहाँ से बानाहट सांगठनिक ब्लॉक से नयन दत्ता जी आते हैं, आपका हमारे बंगद होनी का प्रोग्राम करता है, लेकिन एक बार भाई हमारा यहाँ पे बंगद होनी का प्रोग्राम है, आप भी आइए। ऐसा क्यों ये हो रहा है, ये मैं आज इस प्रेस से मैं बाध्यता पूर्वक क्योंकि हम लोग अब कोई भी कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती है, विशेष करके इस क्षेत्र में जब होता है।
तो ये जब अगर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता तब दल कैसे अच्छा काम कर पाएगा। और हम लोग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम लोग ने जब भी राजनीति किया पूरा दमखम के साथ में, ईमानदारी के साथ में हम लोग राजनीति किए हैं और आज तक हम लोग अपना राजनीतिक वर्चस्व, हमारा बोलने का मतलब जो सुकरा मुंडा जी जाने का बाद में यहाँ पे पॉइजन छोड़ के गया है, वो पॉइजन को अगर दूर नहीं करेगा तो आने वाला चुनाव में एक फैक्शन अभी भी तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी का आदमी तृणमूल कांग्रेस होके बैठा हुआ है, अगर इसको हम लोग चिन्हित नहीं करेंगे तो इसका नुकसान दल को होगा। मैं सभापति महोदय से भी पूछना चाहता हूँ, आपने अपना वचन दे के बोला हम लोग को आप नाम भेजो बोल के, हाँ बाबुन जी को, हमको, हम लोग ने यहाँ से हमारे पहले हम लोग हमारे बुजुर्ग एक वरिष्ठ हमारे सीताराम ठाकुर जी का हम लोग नाम भेजे, फिर उन्होंने कहा कि एक ट्राइबल का आप नाम भेजिए, फिर हम लोग ने आलोचना करके, क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत घर का मामला नहीं है, ये तो दल का मामला, फिर हम लोग ने आलोचना करके फिर जय टप्पो जी का हम लोग नाम भेजे, फिर उन्होंने हम लोग से मुलाकात किए, फिर मीटिंग किए, फिर बोले कि सभापति को बोल दो कि हाँ नाम भिजवा दे, हम अप्रूवल करके कर देंगे, कल डिक्लेयर करेगा, आज डिक्लेयर करेगा, परसों डिक्लेयर करेगा, तरसों डिक्लेयर करते करते अभी हमारा लगभग सोमवार से उस तरफ कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन आज तक हमारा अंचल सभापति का कोई अता पता नहीं है। कैसे काम करेंगे? हाँ, इस अंचल का अंदर 2013 से 2017 तक हम लोग उस समय तृणमूल कांग्रेस में नहीं थे, दूसरा दल में थे, हम लोग जिता के दिखाए थे। इसलिए मेरा अपना होम अंचल का अंदर, घर का अंदर अगर मेरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता है तो दल के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब राज्य के कमेटी से अनुरोध करते हैं, आप लोग आईपैक से आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, फैक्ट पहचानिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीका से चल रहा है, पंचायती व्यवस्था से किस हिसाब से चल रहा है, कभी पार्टी ने कभी कोई कंट्रोल किया है यहाँ पे? हाँ, अगर हम करेंगे तो फिर बोल देगा गुटबाजी किया। इसलिए दल हमें निर्दिष्ट एक दायित्व दे कि भाई ठीक है आप लोग उसी अंचल में हैं, आप ये मत करो, दूसरा जगह पे करो, हम लोग करेंगे, कोई असुविधा नहीं है। तो ये एक, इससे पहले भी हमारे जितने भी पंचायत हो बा हमारे चाय बागान के यूनियन के नेतृत्व हो बा जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका मैं नैतिक तौर पर मैं समर्थन करता हूँ। तो आपके क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग का बानाट मतलब जो ब्लॉक का जो सभापति है वो मतलब काम ठीक तरीके से कर भी नहीं और आप लोग को दबाव में भी रख रहे हैं? ना, हमारा बोलने का मतलब है कि देखिए, एक ब्लॉक का अंदर में अगर कोई ब्लॉक कमेटी बनता है, 20 आदमी का हो, 30 का हो, 25 का हो, 26 का हो, यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी 3 साधारण संपादक है, राजू गुरुंग जी है, आपका बाबुन गोप जी है, मैं भी खुद हूँ। एक आलोचना करके क्या ये कमेटी तय नहीं किया जा सकता है? ठीक है, हम लोग एक प्रस्ताव तो ले, सभापति को तो लेना चाहिए प्रस्ताव, इसमें क्या असुविधा है? यहाँ पे किसी को तो तनख्वाह तो मिलने वाला नहीं है, हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन ये नहीं होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो बोला ना, हमें ये नहीं लगता क्यों बाहर रखा जाता। अभी इलेक्शन है बोल के बहुत आदमी नहीं बोलता, लेकिन आज हम लोग को बाध्यतापूर्वक हमारे मित्र बाबुन गोप जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, मैं चाह रहा हूँ, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि समय रहते हुए ये सारा चीज़ को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इससे पहले आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग ने बोला था कि सुकरा मुंडा बीजेपी का एजेंट होके काम कर रहा है। उस समय दल ने क्या कहा, ना ऐसा बोलना ठीक नहीं है, वो हमारा आदमी। आज वो प्रमाण हुआ कि सुकरा मुंडा अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ सेक्शन अभी भी बीजेपी का एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है। मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैं दल को नाम बता दूंगा, लेकिन दल इन्हीं लोगों को प्राथमिकता, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, दल बुला के पूछे मैं बता दूंगा क्या है, क्या प्रमाण है, क्या नहीं है। हाँ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दुख के साथ आज हम लोग को ये चीज़ बाहर में लाने का हम लोग को मजबूरी हुआ है। तो क्या आप भी अपना पद से पद त्याग करने वाले? देखिए, हम जो बोले कि कोई भी चीज़ मान सम्मान क्या होता है, हर आदमी बोलता है कि सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलने का मतलब तो कोई ताज, कोई खदा बा कोई आपका और चीज़ तो नहीं है, तबका तो नहीं है। सम्मान बोलने का मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सामूहिकता का साथ में लेके दल को आगे बढ़ाना, वो सम्मान होता है।
तो अगर ये सम्मान हम लोग को मिलता ही नहीं है तो सोचना पड़ेगा। आप एक गोरखा डेवलपमेंट एंड कल्चरल विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी है, क्या ये वाइस चेयरमैन से भी आप मतलब रिजाइन देने वाले? देखिए, आज तो विशेष तौर पर हमारे मित्र बाबून जी और मैं हम लोग पदभार से रेजिग्नेशन दे रहे हैं बोल के हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया है। जो यहाँ पे समस्या जो हुआ है, जो चल रहा है, इससे अगर कल का दिन में यहाँ पे अगर चुनाव का परिणाम गलत होता है, खराब होता है, तो फिर जवाबदेही कौन होगा? फिर तो हमें बोला जाएगा कि भाई तुम लोग इसमें पद में हो, आप लोग का अंचल में कुछ हुआ नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए तो आप लोग को तो इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या असुविधा है? हम लोग तो बात किए, ऐसा नहीं है तो बात नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसा नहीं है। सबको बोल के रखा है। हमारे चंदन दा जी पहले कोऑर्डिनेटर थे, उनको बोले, आईपैक को बोले, हमारे किशन दा को बोले, कितना बोलने का तो जगह है नहीं। अब इससे ऊपर तो अब जाके हम लोग को मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक अंचल का मतलब लगभग GS 24 का जो दायित्व है उससे निभाने नहीं दिया जा रहा है। जीएस का जो आपका दायित्व है वो अपने इलाके में पार्टी संगठन को मजबूत करना, उससे आपको बाधित किया जा रहा है। बाधित किया जा रहा, मतलब जो सुखराम मुंडा जो एक तो यहाँ पे पॉइजन छोड़ के गया है, वही पॉइजन अभी तक चल रहा है। आप बात तो समझ मतलब लीजिए, सुखराम मुंडा के लोगों को ही संगठन में जगह दिया जा रहा है। प्राथमिकता मिल रहा है। ये तो हम लोग ने तो सुखराम मुंडा के खिलाफ जब वो तृणमूल के थे तभी बोल दिए थे, मैंने और सागर गुरुंग जी ने, कि ये बीजेपी के एजेंट है। तब दल ने भरोसा नहीं किया। अभी भी हम बोल रहा है, फिर 1 महीना बाद भरोसा होगा, तब तक तो देर हो चुका होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीते रहिए फिजी एक्वा। डीलरशिप के लिए द्वास इलाके में फिजी एक्वा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए